आज ये सारी दुनिया में फैली हुई है माता कलीसिया माँ मरियम का ये त्यौहार मनाने की तैयारी है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठता होगा जरूर, ये झंडा क्यों फहराया जाता है? Why this flag is being hoisted? What is the reason for this? और ये झंडा ऐसे एक साधारण एक रिचुअल नहीं है और एक परंपरा नहीं है, और इसके अंदर अनेक प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं। और ये झंडा जो है जैसे 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 इसके ऊपर जाते हैं और यानी और स्वर्ग की ओर ये जाता है, ले जाता है, यानी कलीसिया की और ये की यात्रा के रूप में हम सबों को माँ मरियम आगे जाती है, उसके पीछे ये कलीसिया और उसके पीछे पीछे जाते हैं। और इसके साथ साथ और हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, हमारे विचार और हमारे जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन भी आगे बढ़ना चाहिए और संस्कार में आगे बढ़ना चाहिए, और ये हमें दर्शाता है। और दूसरा मतलब ये कि आपने ये और इसको देखा होगा, ये माँ मरियम के हाथ में कौन सा है? बालक यीशु। और ये बालक यीशु अरियक क्रिस्तु को दर्शाता है। ये बालक यीशु अरियक मनुष्य के दर्शाता है। जब हम माँ मरियम के साथ रहेंगे और निश्चित रूप से हमें माँ मरियम स्वर्ग को पहुँचा देगी, वही इसका मतलब है। और तीसरा ये कि विजय का झंडा है, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त मृत्यु में से जी उठे हैं, और उसी प्रकार हमारे पुराने पापमय जीवन से और ऊपर उठकर और पुराने पापमय जीवन को और बुरी आदतों को हम दफना कर और हमें वहाँ से जी उठ के और ऊपर स्वर्ग की ओर जाना है, इसी के बारे में दर्शाता है। और चौथा, और ये प्रभु यीशु की उपस्थिति का प्रतीक है, और ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। जब ईश्वर हमारे साथ रहने का मतलब, जब हम अपने परिवार में एक दूसरे के और प्यार करेंगे, एक दूसरे की क्षमा करेंगे, तभी ईश्वर हमारे बीच में वो निवास करता है। और इसलिए प्रभु यीशु की उपस्थिति के बारे में बतलाता है, और यही इसी वजह से और झंडा फहराया जाता है। और दुनिया को ये बतलाते हैं हम सब एक हैं, हमारे पल्लीवासी, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले और हर धर्म के वर्ग के लोग, हम सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम सब साथ साथ हैं, और माँ मरियम के साथ हम स्वर्ग की यात्रा में हम चलेंगे करके वादा करते हैं। तो आइए और इसमें भक्ति भाव से, श्रद्धा से भाग लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस वास्तविक की माता के झंडे को आशीष देने की कृपा कर, और जगह मनुष्य जाति के लिए स्वास्थ्य प्रद सिद्ध हो, उसका विश्वास दृढ़ करे, सत्कर्मों से उसे आगे बढ़ाए, आत्माओं को उद्धार करे, हमें दिलासा और सुरक्षा प्रदान करे, और शत्रुओं के भीषण आक्रमण के विरुद्ध हमारी शरण हो। यह चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के में पवित्र बन जाए, यही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आरोग्य
ஞாலத்தை படைத்த தேவனின் தாயே உன் திருக்கொடி வானில் பறக்குதம்மா. विश्वास करो जो कुछ तुम मांगते हो वह तुम्हें मिल गया और ईश्वर वही तुम्हें देगा. प्रिय विश्वासी, मां मरियम ने विश्वास कर लिया कि और ईश्वर के वचन पूरा होगा और पूरा हो गया है. लेकिन अक्सर हम क्या करते, क्या मानो, हमने तो मांग लिया, प्रभु देगा या नहीं देगा, क्या मालूम प्रभु तुरंत देगा या कल देगा, क्या प्रभु बाद में देगा. ये विश्वास डाउट के संदेह के साथ हम प्रार्थना करते हैं. लेकिन एक अटूट जबरदस्त तीव्र विश्वास के साथ मांगेंगे तो निश्चित रूप से मां मरियम दिलाने के लिए तैयार है. मुझे विश्वास है. हाँ, पहले पता नहीं कितने लोगों के मां मरियम से प्यार है, हाथ उठा सकते हैं. कितने लोगों को मां मरियम से प्यार है? वो मॉर्निंग लव विद मदर मैरी, लगभग अधिक लोग. जब मैं और 13 पढ़ रहा था, 6 स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, तभी और आई फेल इन लव विद मदर मैरी. तब मां मरियम को प्यार करने लगा. हम 5-6 बच्चे थे और उस समय में अगला वाला था पढ़ा था. रात को अचानक मेरी माँ और उल्टी करने लगी और मेरे पिताजी और मेरे दोनों भाई को खेत में और पैरा करते थे 3 किलोमीटर दूर पे. मेरे छोटे भाई लोग में से भी थोड़ा बड़ा था, 6th क्लास पढ़ रहा था. जब माँ ने क्या बुरी तरह से उल्टी की, बेहोश हो गई और रात को 2 बजे की बात. समझ में नहीं आ रहा अभी कहां जाएंगे, उस रात को किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे. हम तीनों बच्चे रो रहे हैं, रोते रहे, समझ में नहीं आया. मां और बेहोश हो गए तो ऐसा लगता है कि मां मर गई है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन एक तो बात याद आई, हमारे परिवार में रात को 8 बजे भारी की प्रार्थना होती थी. वो दीवार में मां मरियम की मूर्ति मान उसमें रखा है, नीचे जो कहते हैं उस पे रखे थे. उनके सामने और घुटने टेककर हम तीनों भाई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे. हे मां, मेरा मुझे मां, स्वास्थ्य की मां, हमारे मां को बचा दो. यदि हमारे मां नहीं जब अनाथ हो जाएंगे, हमें भीख मांगना पड़ेगा, हमें देख रेख करने के लिए कोई नहीं मां, और इसलिए हमारे मां को बचा दे. और हम बेला में आकर हम आपके लिए और भेंट चढ़ाई करके मैंने प्रार्थना किया था. तीनों रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते और मैंने सोचने लगे पवित्र जल को मेरे मां के और उनके ऊपर या उसको पिलाव करेंगे और पवित्र जल को लेकर ये उसको पिलाया. होश में आ गए. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड. प्रिय विश्वासी, ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म ले